नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो की। आज आपने देखा होगा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ज़ोमैटो में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इस स्टॉक्स में करीब 19% की तेज़ी हमें देखने को मिली। दरअसल ऐसा क्या हुआ है इस स्टॉक्स में कि ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है और आज अगर हम इसकी क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो एनएससी पर ये करीब 12% तेज़ी के साथ करीब 262 रुपये के करीब आसपास बंद हुआ। दरअसल इसमें खबर क्या है? खबर ये है कि ज़ोमैटो को लेके जितनी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं ज़बरदस्त वो बुलिश नज़र आ रही हैं और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इस पर 300 रुपये का टारगेट रखा है। तो वो कौन कौन से ब्रोकरेज हाउस है और किनका क्या कहना है आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CLSA की। CLSA का कहना है कि इस स्टॉक्स में बाई की अपॉर्चुनिटी है। उसका जो टारगेट है वो 248 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। ये CLSA का टारगेट है। उनका कहना है कि जो जून तिमाही के जो नतीजे आए हैं वो बेहद शानदार हैं और आय का जो अनुमान है वो करीब 6% से बढ़ाकर 36% यानी 36% कर दिया गया है। तो उनका कहना यह है कि डार्क स्टोर्स में जो बढ़ोतरी के बावजूद जो ब्लिंकिट का प्रदर्शन है वो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। तो यह हुआ CLSA का अनुमान। अब हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की। मोतीलाल ओसवाल ने करीब 300 रुपये का प्राइस टारगेट रखा है और मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि ब्लिंकिट, रिटेल, ग्रोसरी और ई-कॉमर्स जैसे डिसरप्शन में भाग लेने के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है निवेशकों को जो आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन 4% से बढ़ के करीब 8.7% तक जा सकता है। वहीं हम इक्वेरिस और ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो दोनों ब्रोकरेज ने भी इसका टारगेट 300 रुपये से ज़्यादा रखा है। उनका कहना ये है कि इस स्टॉक्स में अभी भी दमखम बाकी है और फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जो ज़ोमैटो है उसको कवर करने वाले करीब अगर हम 28 एनालिस्ट की बात करें तो उसमें से करीब 25 ने बाई कॉल दी है, यानी कि 28 में से 25। समझिए केवल 3 ऐसे ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने कॉन्ट्रा यानी कि बिल्कुल उलट सेल की रेटिंग दी है। अब मॉर्गन स्टैनली की हम बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने करीब इसका टारगेट 278 रुपये रखा है, 300 टारगेट नहीं रखा है। उन्होंने इसको ओवर वेट रेटिंग में रखा है और पहले उन्होंने जो उसका टारगेट था मॉर्गन स्टैनली का वो करीब 235 रुपये था। तो कुल मिला के थोड़ा सा मॉडरेट राय है मॉर्गन स्टैनली की। उनका कहना है कि ज़ोमैटो के जो फूड डिलीवरी है उसमें करीब 20% की ग्रोथ आ सकती है और 2026 तक जो क्विक कॉमर्स है यानी कि जो स्टोर्स खोलने की उम्मीद है उनको उम्मीद है कि करीब 2000 स्टोर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इसलिए उनको लगता है कि इस स्टॉक्स में अभी दमखम बाकी है। अब हम बात करते हैं नोमुरा की। नोमुरा ने जो टारगेट रखा है वो 280 रुपये रखा है। उन्होंने पहले इनका टारगेट 255 रुपये था, बाई की कॉल दी है। नोमुरा का कहना ये है कि क्विक कॉमर्स बिजनेस और फूड डिलीवरी यानी दोनों बिजनेस में उनके पास पर्याप्त अभी डेप्थ बाकी है जहां ये कंपनी अपना विस्तार कर सकती है। जेफरीज़ की अगर हम बात करें तो जेफरीज़ का कहना यह है कि ब्लिंकिट की 2000 स्टोर तक जो पहुंचाने की योजना है वो अच्छी है, पॉजिटिव है। हालांकि आगे चलकर इस स्टॉक्स में कुछ वॉलेटिलिटी हो सकती है प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, लेकिन फिर भी उनका बाई कॉल है और उनका टारगेट प्राइस 230 रुपये से 275 रुपये हो गया है। तो कुल मिला के अगर हम जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं सबकी माने तो उनमें से 28 में से अगर 25 बाई कॉल दे रहे हैं तो स्टॉक्स में भागना ही था। और आज इस स्टॉक्स में अगर आप तेज़ी की बात करें तो आज करीब 19% की तेज़ी इसमें देखने को मिली और जब ये NSE पे बंद हुआ तो उस समय भी करीब 12.25% की तेज़ी के साथ 262 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स बंद हुआ। तो ज़ोमैटो में ज़बरदस्त तेज़ी है रिजल्ट के बाद, कुछ रिजल्ट एक्सेप्शनल है। दूसरी बात जो ब्लिंकिट की ग्रोथ है वो मेन ड्राइवर नज़र आ रहा है। तो ये था ज़ोमैटो पर हमारा नया वीडियो। बाकी आप खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।